हेलो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 8 आ गया है। कहा एसएससी जीडी में, एसएससी बालक एसएससी जीडी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 8 है। ये जान लीजिए डेली क्लास दोस्तों एसएससी जीडी जो प्रैक्टिस सेट है, डेली क्लास आपको 7 PM पर मिलेगा, शाम को 7 बजे। और दोस्तों 8 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी, 8 PM पे रीजनिंग की क्लास मिलेगी दोस्तों। वो भी डिटेल्स मतलब सब्जेक्ट टू जो पढ़ाया जा रहा है, अभी मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं ना, मैट्रिक्स पढ़ा मतलब लेटर मतलब नंबर मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज दूसरी क्लास है दोस्तों। और उसके बाद 9 बजे डेली मिलेगा दोस्तों, 9 PM पे मिलेगा दोस्तों आपको सब्जेक्ट टू मैथ, एकदम डिटेल्स इंडिविजुअल डिटेल्स मैथ पढ़ाया जाएगा दोस्तों, एकदम बढ़िया से पढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी के लिए। ये जान लीजिए अभी पढ़ा रहे हैं इसमें दोस्तों फ्रैक्शन भिन्न पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जाओगे देखोगे दोस्तों तो वहाँ पे वीडियो पूरा पड़ा रहेगा। नहीं डेली 9 बजे लाइव आ जाते हैं, 8 बजे और यहाँ 7 बजे। ठीक है, देखिए कंटिन्यू क्लास लगती हैं। देखिएगा पहला सवाल है मेरे दोस्त, पहला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का रेशियो पूछा। कहाँ देखिएगा, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बताएं दोस्तों, रेशियो बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज और मेरे दोस्त साधारण ब्याज का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। आप लोग दोस्तों आंसर को कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। हाँ ठीक है, देखिएगा एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेशियो बताना है। ठीक है बालक, बताइए, कमेंट करिए आंसर आप लोग। 45 सेकंड में कमेंट करना है, बोलो। चलिए देखिए, अगर हम सीआई की बात करें मेरे दोस्त, सीआई की बात करें, पहले वर्ष 5% ब्याज लगेगा और प्लस कर दें, ऐसे लिख दें। हाँ, पहले वर्ष 5% ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष भी आपको 5% ब्याज लगेगा। बस सीआई में ये रहता है, 5% जब मूलधन में जुड़ जाता है इसका भी 5% ब्याज लगेगा, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज है। इसको अगर आप जोड़ोगे, एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान कितना 100, कह सकते हो 5 प्लस कितना 5 प्लस कितना 5, ठीक है, प्लस कितना 5 इंटू कितना 5 और बटा कितना 100। ये 5 कितना मेरे दोस्त 10, ये 5 25 और 5 में 25 100 भाग दे दोगे 2.2 मतलब 2.5 आ जाएगा। अब इसको अगर सक्सेसिव परसेंटेज जोड़ोगे मेरे दोस्त, आएगा कितना आपका 10.25% आएगा, 10.25% आएगा। या तो जब इस तरह से परसेंटेज दे, सक्सेसिव परसेंटेज दे बालक और इसका चक्रवृद्धि ब्याज का, तो क्या करना है, एक बार दोनों जोड़ लेना, 5 5 10, एक बार दोनों गुणा करा देना, 5 25 10 दशमलव और 2 अंक बाद मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, 10.25 हो जाएगा। जैसे देखिएगा 5% है मेरे दोस्त, फिर 5% है, एक बार जोड़ दो कितना 5 5 10, एक बार गुणा करा दो 5 25 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। कहाँ देखिए यही जो 100 से भाग होता है। जैसे है 3% और कितना है 4%, एक बार जोड़ दो 4 3 7 और एक बार 4 3 12, ठीक है, 7.12%। समझ में आया मेरे दोस्त, सही है। अब देखिएगा आ जाइए, एक का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का 10.25 और साधारण ब्याज का होगा मेरे दोस्त, साधारण ब्याज का होगा पहले वर्ष 5% लगेगा और प्लस दूसरे वर्ष भी 5% लगेगा, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो हमसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज फिर साधारण ब्याज कहा गया है। रेशियो निकालने के लिए हम कह सकते हैं 10.25 अनुपाते कितना 10, ठीक है। ए भी परसेंटेज मेरे दोस्त, ए भी परसेंटेज बालक का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, तो यहाँ आप 2 जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दोगे। अब हमें कटाइए बालक, इसको कटा दीजिए किससे 25 से। अगर हम 25 से कटाएंगे मेरे दोस्त तो कितना 25 चौका 100 और बचा कितना 2, 25 से करना 25, यहाँ 25 कटाइए दोस्तों, 25 चौका 100, 1 जीरो बचा। तो यही आपका दोस्तों रेशियो हो जाएगा 41/40। किसका रेशियो हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रेशियो हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 41/40। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है दोस्तों ये सब, ठीक है। और बहुत लोग ना समझ पाएंगे, पहले मूलधन निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है, सूत्र रूप पे रखना शुरू कर देंगे, सूत्र वैल्यू पुट कराना शुरू कर देंगे, तो टाइम टेकन हो जाएगा, आप ऐसे ही लगा लीजिएगा, सहमत हो। ये देखिए सक्सेसिव द्वारा आया है 10.25%।
नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 20 पुरुष प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 24 दिन में 40 खिलौने बनाते हैं, तो 36 पुरुष प्रतिदिन 16 घंटे काम करके कितने दिन में 48 खिलौने बनाएंगे दोस्तों? 48 खिलौने बनाएंगे। तो क्या करना है मेरे दोस्त, ये आपको पता चला है कहाँ से फिर निकल कर आ रहा है। एक काम समय सवाल है दोस्तों, आप फार्मूला, बहुत फेमस फार्मूला बनता है, एक सुने होंगे, M1 D1 H1 बटा W1, सही है ना? देखिएगा, M1 इंटू D1 H1 बटा का W1 बराबर M2 D2 H2 बटा का बालक बटा का W2। इसका मतलब समझ रहे हो, प्रथम आदमी हो या मशीन हो, और दिन है, घंटा है, वर्क है, कितना कार्य हो रहा है। ये दूसरा आदमी हो या मशीन हो, ये दिन है, घंटा है, का है, वर्क है, जितना कार्य हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ का दे दिया गया पुरुष, कितना पुरुष है मेरे दोस्त? 20 पुरुष इंटू दिन कितना दे दिया गया है बालक? 24 दिन, इंटू कितना? 24, और घंटा कितना दे दिया गया है? कितना? 18 घंटा, 18, और कितने खिलौने बना रहे हैं दोस्तों? वर्क कितना हो रहा है? 40 खिलौने बना रहे हैं। ये बराबर होगा मेरे दोस्त, बराबर होगा किसके? देखिएगा, 36 पुरुष, कितना? M2 मतलब कितना? 36 पुरुष इंटू का है प्रतिदिन कितना बालक? प्रतिदिन 16 घंटे काम करें, कितने दिनों में? दिन, D2 हमसे पूछा गया है, 16 घंटे हैं, और बटा कितना खिलौने बना रहे हैं दोस्तों? 48 खिलौने बना रहे हैं। बस हो गया। अब कटा दीजिए, जितना घटे कटा दीजिए, सही है? देखिएगा, कटा दिया जाए, देखिएगा, 16 कन्नम 16, 16 तिया 48, सॉरी, ठीक है बालक, देखिएगा, 16 कन्नम 16, 16 तिया 48, सही है बालक, 16 तिया 48। अब देखिएगा, 3 कन्नम 3, 12 तियाई 36, सहमत हो? सही है। अब देखिएगा, अब इसको कटाइए, 12 कन्नम 12, 12 दूना 24, सही मेरे दोस्त। अब इसको कटाइए, 20 कन्नम 20, 20 दूना 40, 2 कन्नम 2, तो D2 बराबर कितना आ गया बालक? 18 दिन। कितना आ गया मेरे दोस्त? 18 दिन। 18 दिन, यही 18 दिन में कितना खिलौने बनाएंगे दोस्तों? 48 खिलौने बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों कमेंट करिए तुरंत। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 29, 60 और 103 को भाग देने पर क्रमशः 5, 12 और 7 शेष बचे। बोलो, कमेंट करिए आंसर तुरंत, और लाइक करिए, दबा के लाइक करिए यार, सब्सक्राइब करिए। काहे डर रहे हो? हाँ, डर काहे रहे हो बताइए। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि 29, 60 और 103 को भाग देने पर क्रमशः 5, 12 और 7 शेष बचे। मेरे दोस्त, जब इस तरीके से सवाल बने, अगर आप GTOs लगाना चाह रहे हो, GTOs हम तत्काल लगा दें का आंसर। देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 29, 60 और 103 में भाग देने पर 5, 12 और 7 शेष बचे। अगर बालक अगर देखिएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम पहला उठा ले रहे हैं बालक, अगर 29 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। क्लियर है? सही है ना? और अगर 60 में अगर हम 24 का भाग देंगे तो कितना शेष? 12 शेष बचेगा। 24 दूना 48, सही है। और अगर हम 103 में 24 का भाग देंगे, 24 चौका 96, 7 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट हो गया। और ये तीनों इनकरेक्ट कैसे हैं बताएं? देखिएगा, अगर 29 में 16 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 9, 4, 13 शेष बचेगा। ये कैंसिल हुआ। 29 में 14 का भाग दोगे, 14 दूना 28, कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। बचे चाहे कितना? 5, कैंसिल। 29 में 12 भाग दोगे, 12 दूना 24, 5 शेष बचेगा। लेकिन 29 में 60 भाग दोगे, 12 पंजे 60, पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचना चाहिए था 12 शेष। सही है मेरे दोस्त? कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ?
तो ऐसे सवाल लगाना है दोस्तों। आप जब ये तो मान लीजिए छोटा नंबर, जब बड़ा नंबर रहेगा तो आपको इसे कैंसलेशन मेथड से डायरेक्ट सवाल लगाना है। जुड़ जाइए आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से, आपको हम डायरेक्ट सिखाएंगे सवाल लगाना, ठीक है, विदाउट पेन उठाए। लेकिन इसको लगाना कैसे है, पहले जो शेष बच रहा है दोस्तों इसको घटा देना है। देखिए 29 माइनस 5 और का है 60 माइनस 12 और का है 103 माइनस 7, ठीक है मेरे दोस्त। तो आया कितना देखिएगा, यहाँ आएगा कितना 24, यहाँ कितना आएगा 48, यहाँ कितना आएगा 96। अब इसका एलसीएम लोगे मेरे दोस्त, आएगा कितना 24, इसका सॉरी यहाँ एचसीएफ, ठीक है, इसका एचसीएफ लोगे, क्या लोगे दोस्तों, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, इसका एचसीएफ लोगे मेरे दोस्त, कितना आएगा 24। 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 24 को डिवाइड कर देगी, 48 को डिवाइड कर देगी और 96 को डिवाइड करेगी। इतना डिवाइड करने के बाद जो यही घटाए यही तो शेष बचेगा, सही है मेरे दोस्त। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या का है दोस्तों 24 है, जो 29, 60, 103 में भाग दोगे तो 5, 12 और 7 शेष बचेगा। करना का है, उसको घटा देना है, जो बचे दोस्तों उसको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ले लिए, कितना है 24। 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 29, 60, 103 में भाग दोगे तो 5, 12, 7 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4/7, 6/9, 10/13 और 13/16 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, बताइए दोस्तों, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, बोलो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिएगा अब कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, अगर इस तरीके से दोस्तों आंसर मतलब क्वेश्चन दे तो आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। कैसे करना है देखिएगा देखिएगा करना का है, पहला एक कंडीशन है, देखिए भिन्न होता का है, बात समझिएगा, पहले समझिए। ये हो गया मेरे दोस्त भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर का होता है मेरे दोस्त, अंश बटा का होता है, हर होता है। अब बात समझिएगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अब बात समझिएगा मेरे दोस्त, जब इस तरीके से कंडीशन कौन सा बड़ी भिन्न कौन सा छोटी भिन्न, अवरोही क्रम या मध्य वाला भिन्न, यही कंडीशन सवाल पूछते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सबसे बड़ी भिन्न है मेरे दोस्त, तो क्या करना, पहले ये देखना है अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। तो देखिए सब में अंश का मान हर के मान से का है, छोटा है, और सब में अंतर का होना चाहिए बालक, समान होना चाहिए। देखिए 4, 7 है, 3 का अंतर, 6, 9 है, 3 का अंतर, 10, 13, 3 का अंतर है, 13, 16, 3 का अंतर है। जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो और अंतर समान हो, अंतर का हो बालक समान हो, तो बालक जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होता है, और जिस भिन्न का मान सबसे छोटा होता है दोस्तों का होता है छोटी भिन्न होता है। तो सबसे बड़ी भिन्न होगा 13/16, तो 13/16 ऑप्शन नंबर डी का है आपका करेक्ट, ठीक है, सही बालक। चलिए समझ में आया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बालक, 4 + 44 + 444 + कितना 4444 ऐसे करके है बालक, कहाँ तक है 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 5 देखिए, लगाइए 5, कमेंट करिए आंसर कितना आएगा, लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, का है 4 + 44 + 444 + 4444 डैश डैश करके कितना टाइम्स है दोस्तों? 7 टाइम्स है ना। देखिएगा यहाँ कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है। ठीक है बालक, का योगफल ज्ञात करें, का योगफल ज्ञात करें। चलिए लगाइए। कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए। अब क्या करना है, अगर इसमें देखिएगा हम डायरेक्ट लगाएंगे, कहें का आप लोग बहुत तेज बालक हो। देखिएगा 4 यहाँ 4 4 4 सब में है। अगर मेरे दोस्त 4 हम कॉमन ले लेंगे, कोष्टक बचेगा वहाँ कितना 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा 11 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 3 टाइम्स 1। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4 टाइम्स 1। ठीक है बालक, 4 टाइम्स 1। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 5 टाइम्स 1। ठीक है, 5 टाइम्स 1, 3 2 5। यहाँ कितना बचेगा मतलब 6 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6। फिर कितना 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है मेरे दोस्त, जब का ले लोगे 4 कॉमन ले लोगे तो हम इसको लिख सकते हैं। पता है जब इसको आप जोड़ोगे तो का निकल के आएगा पता है, 4 कोष्टक में 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा हो गया। देखिएगा 6 7, जब इसको पूरा जोड़ोगे दोस्तों इतना निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे निकल के आता है। ये नियम है, मतलब ऐसे जोड़ोगे, ट्रिक है। जैसे हम कह दें, देखिएगा 1 1 1 और फिर 1 1 फिर कितना 1, देखना जोड़ने के बाद 1 2 3 आएगा। देख लीजिए कैसे, देखिएगा 1 1 1 3, 1 1 1 कितना 2 और 1। वैसे बालक कितना बार, यहाँ 7 बार है, यहाँ 6 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें गुणा कराओगे तो गुणा कराओगे 7 चौक 28, यूनिट डिजिट दोस्तों कितना आएगा 8 आएगा। 7 चौका 28 ना, 7 चौक 28 यूनिट डिजिट का आएगा 8 आएगा। अब जिसका इकाई अंक 8 होगा वही आपका आंसर होगा। इकाई अंक दोस्तों किसका 8 है, ऑप्शन नंबर सी का सही, वही आपका आंसर हो गया। पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, पूरा अगर आप दोस्तों गुणा करा दोगे आएगा कितना मेरे दोस्त 49 38 49 38 26 8। ठीक है मेरे दोस्त, 49 38 26 8। ठीक है, 49 38 26 8। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। समझ में आया? चलिए इसको लगाइए। रेशियो का सवाल है मेरे दोस्त, अनुपात का। ए संबंध बी बराबर 5 संबंध 7 है तो मतलब हो तो 5a + b बटा 2a + 3 ज्ञात करें। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यार फटाफट। क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? देखिएगा हम कह सकते हैं, आया आंसर? देखिए हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, ए बराबर कितना है, ए बराबर 5 है और बी बराबर हम कह सकते हैं कितना 7। अब वैल्यू यहाँ पुट कराना है कितना 5 इंटू कितना, ए बराबर 5 और प्लस कितना, बी की वैल्यू कितना है 7 और बटा देखिएगा 2 है, 2 इंटू एक वैल्यू कितना है बालक 5 है, 5 प्लस और कितना बालक 3। ठीक है, अब देखिए पहले गुणा करें, 25 7 कितना बालक 32 बटा ये कितना आ जाएगा 5 कितना 5 दूना 10, 5 दूना 10 3 13। ठीक है बालक, 5 दूना 10 3 13। ठीक है मेरे दोस्त, 5 दूना 10 3 13। समझ में आया? नहीं आए? ठीक है, हे 3, हाँ 5 दूना 10 3 13, हाँ सही है। देखिएगा ए बराबर कितने 5 के, बी बराबर बालक कितने 7 के। 5a + b 5 गुड़े और एक वैल्यू कितना है 5 प्लस कितना b की वैल्यू कितना है बालक 7 है। तो हम 25 और यहाँ कितना जोड़ दोगे 25 7 32। यहाँ देखिए b बराबर 7 है, यहाँ देखिए 2a, मतलब कह सकते हो 2 गुड़े 5 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 3 13, 32 बटा 13 आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं है तो बना लीजिए, ऑप्शन नहीं है, करेक्शन हो गया होगा। यही 32 बटा 31, यह उल्टा हो गया होगा मेरे दोस्त। तो 32 बटा 13 यही आपका आंसर है। ठीक है, लगाइए लगाइए लगाइए, नोट करिए फटाफट।
लगाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बालक, 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्यमानुपाती के बीच अनुपात बताइए। लगाइए, लगाइए मेरे दोस्त, 1 मिनट का समय है, लगाइए, लगाइए। देखिएगा 0.4 और 0.8 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का जो फार्मूला का होता है मेरे दोस्त, याद है, बी स्क्वायर बटा कितना ए, तो 0.8 का स्क्वायर और बटा 0.4, ठीक है मेरे दोस्त, आएगा कितना ए, 0.64 बटा कितना 0.4, अब कटा दोगे 1.6 आएगा। अब इसी तरीके से एक इसका मध्यमानुपाती का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, होता का है मध्यमानुपाती बराबर, देखिएगा मध्यमानुपाती बराबर होता है का अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है मेरे दोस्त। अब अंडर रूट कितना 13.5 इंटू कितना 0.24, अब यहाँ से निकालोगे दोस्तों, आएगा 1.8, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से आप सॉल्व करके निकालोगे 1.8 आएगा। अब रेशियो चाहिए 16, 1.6 संबंधे 1.8, अब दशमलव बालक कैंसिल हो जाएगा, कटा दोगे 2 से 8 आएगा, यहाँ 2 से कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 8 संबंधे 9, यही आपका रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर बी हर बॉय का है, करेक्ट है, सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें न समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। बोलो, बोलो बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याओं द्विसंबंधित 3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 50 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, अनुपात 1 संबंधित 4 हो जाता है, मूल संख्याओं का योग कितना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। देखिएगा क्या करना है ना, दो संख्याएं द्विसंबंधित 3 के रेशियो में है, जब 50 जोड़ दिया जाता है, जब एक संख्या में देखा 50 घटा दिया जाए, एक संख्या में 50, पहली संख्या में 50 जोड़ा जा रहा है, दूसरी संख्या में 50 घटाया जा रहा है ना, तो पहली संख्या में 50 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, यह रेशियो 1 संबंधित कितना हो जा रहा है बालक, 4 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा पहली संख्या में 50 जोड़ रहे हो, दूसरी संख्या में 50 घटा रहे हो, सही है। देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, -1 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है +1 आ रहा है, सही है, लेकिन अंतर दोनों में 1 का है बालक, समान है। और जोड़ कितना रहे हो 50, तो 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के 50 के, तो मूल संख्या कितनी होगी 3 दूनी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितने के, एक यूनिट बराबर दोस्तों 50 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने के 50 गुणे 5 गुणे 50 कितना 250 की, ठीक है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉय करेक्ट है। समझिएगा पहले का संख्या थी द्विसंबंधित 3, फिर जब 50 इसमें घटा दिए, इसमें 50 जोड़ दिए तो 1 संबंधित 4 आ गया, घटाएं तो भी रेशियो 1 है, जोड़ें तो भी देखिए 1 का अंतर है, यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, तो 1 बराबर कितने 50 के, ये 3 2 5 बराबर, मूल संख्या कितना है 2 और 3 कितना 5 बराबर, तो 5 बराबर दोस्तों कितने के 5 गुणे 50 के 250 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक, इसका लगाइए आंसर, कमेंट करिए इसका आंसर, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है, कमेंट करिए बालक, कमेंट करिए। देखिएगा एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान तक लौट जाता है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल का है, ठीक है। जब बालक दूरी समान हो और चाल 2 हो तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त, तो औसत चाल बराबर एक फार्मूला होता है, याद होगा आप लोगों को, 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, ठीक है मेरे दोस्त, एक का होता है फार्मूला होता है, तो क्या होगा
पहला चाल कितना है 64, दूसरा है कितना 16, तो 2 इंटू कितना 64 इंटू कितना 16 अपान 16 64 जोड़ दोगे कितना आएगा 80। ठीक है मेरे दोस्त, अब कटाइए 16 कन्नम 16, 16 पचे 80। अब देखिएगा, अब इसका गुणा करा दोगे 64 दूना कितना मेरे दोस्त 128 बटा कितना 5 ना, 5 कन्नम 5, 5 दूना 10, फिर 5 25, 5 6 30, कितना आएगा 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और जो चीज़ें न समझ में आए आप जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है दोस्त, देखिएगा 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं और ये 12 सेकंड 18 24 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो घंटियाँ पुनः किस समय एक साथ बजेगी बताइए, बोलो, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए तत्काल। देखिएगा क्या करना है, पहले सबका एलसीएम ले लेना है, किसका 12 18 24 36 45 का, 12 18 24 36 45 का अगर मेरे दोस्त एलसीएम ले लोगे आएगा कितना 360, कह सकते हो 360 सेकंड बाद बजेगा। लेकिन यहाँ देखिए मिनट में दिया गया इतना बज कितना मिनट, तो 360 में अगर हम मेरे दोस्त अगर हम 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 मिनट आएगा, तो हम कह सकते हैं 9 बज के 6 मिनट पे 9 बज के 6 मिनट पे वो घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9 बज के 6 मिनट पर वह घंटियाँ दोस्तों पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं दोस्तों, तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग जुड़े रहिए डेली 7 बजे शाम को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।